आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। मौसले की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद अवास, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। नाजरीन, निर्भय एक्ट दिल्ली में ऐसे कातिलों को फांसी की सज़ा हो गई, मौत हो गई। बिल्कुल सच है ये बात। शहर तेलंगाना की लॉ एंड ऑर्डर और शहर तेलंगाना की पुलिस यहाँ पे शहर तेलंगाना के कुछ मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ऐसे हादसे वाक़े आए, मगर वहाँ पे तेलंगाना पुलिस इन लोग को पकड़ने में नाकाम रही। आइए तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं इलियास शमशी जी से, जो सोशल एक्टिविटीज़ में रहते हैं। क्या होगा, ऐसा होगा तो हमारे देश का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो दिल्ली में निर्भया एक्ट के तहत फ़ैसला आया और उस फैसले के तहत फांसी की सज़ा हुई, उसका मैं खैर मक़दम करता हूँ। और जो कानून अपना काम करना चाहिए था, हमारे लिए खुशी की बात यह है कि यहाँ पर कानून ने काम किया है और मुजरिमीन साबित हुए और उन्हें सज़ा मिली। अब आइए बात उसी तरह पे तेलंगाना और बिलखुसूस रियासत हैदराबाद के अंदर भी ऐसे चंद वाक़ियात देखने में आए। जैसे बारकस इलाके के अंदर 2 महीने, गालिबन 2 या 3 महीने पहले एक सियासी पार्टी से वाबस्ता एक नौजवान ने भी एक लड़की का रेप किया, उस मामले को दबा दिया गया। और गुज़िश्ता 1-2 रोज़ पुरानी बात है कि बहादुरपुरा काला पत्थर इलाके के अंदर भी एक 50 साला शख्स ने 11 साला लड़की की अज़मत को तार-तार किया और उस मामले में भी कोई पेशरफ्त होती नज़र नहीं आ रही है। इस जानिब हुकूमत को चाहिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो सबके लिए मसावी हो और हुकूमत इस जानिब अपनी तवज्जो दे। एक तरफ निर्भया को इंसाफ मिल जाता है और दिल्ली में सज़ाए मौत मिल जाती है, और दूसरी तरफ दूसरे इलाक़ों में जब देखा जाता है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कानून अमीर या गरीब देख रहा है, या कानून असर वाला या बेअसर देख रहा है, या फिर कानून की नज़र में कोई ऐसी चीज़ धूल झोंकी जा रही है जिसके अंदर पुलिस का अपना कोई रोल हो, कि पुलिस जो मुल्ज़िमीन के ख़िलाफ़ उन्हें मुजरिम साबित करने के लिए जो शवाहिद पेश करना है, जो मेहनत करना है, उसमें कहीं नाकाम तो नहीं। अब आइए इसका दूसरे पहलू पे हम बात करते हैं कि एक तरफ हैदराबाद पुलिस की जानिब से कॉर्डन सर्च के नाम पे रात के अंधेरे में, बिल्कुल मैं तो अपने तौर पर, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस की तरफ से हरासमेंट है, एक इलीगल एक्टिविटी है। ये एक वेलफेयर स्टेट नहीं, पुलिस स्टेट का काम किया जा रहा है कि लोगों को उनकी रात की नींद को हराम करके बगैर सर्च वारंट के पूरे इलाके में सर्च किया जा रहा है। चोरों की तरह उन्हें घर के बाहर निकाला जा रहा है, लेडीज़ के साथ ऐसा किया जा रहा है। जब इतना कॉर्डन सर्च करने के बावजूद भी दिन दिवाले, दिन के उजाले में इतने मर्डर क्यों हो रहे हैं? कल रात का ही वाक़या आप ले लीजिए, यूसुफगुड़े का आमिर अली का जो वाक़या है, क्या पुलिस इस जानिब अनजान थी? क्या पुलिस के मुखबिर सो गए थे? क्या पुलिस का इतना बड़ा जो मुखबिरों का नेटवर्क है और दूसरे लोगों को जो इस्तेमाल करती है, क्या उसमें पुलिस नाकाम हो गई? चंद महीने पहले अगर आप देखें तो यही काला पत्थर इलाके के अंदर एक फंक्शन हॉल के ओनर का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। आखिर कॉर्डन सर्च करने के बावजूद भी ये जो मुजरिमीन है, ये जो हथियार का इस्तेमाल करते हैं, फिर आखिर ये हथियार कहाँ छुपा रहे हैं? कहीं नाले में तो नहीं छुपा रहे हैं, या कहीं ये हथियार पुलिस स्टेशन में ही नहीं छुपा रहे हैं? इस जानिब पुलिस को तवज्जो देने की ज़रूरत है और इस जानिब होम मिनिस्टर साहब को भी खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि कॉर्डन सर्च करने के बावजूद भी इनके पास हथियार कैसे आ रहे हैं। एक तरफ पुलिस तो बार बार ये बताती है कि पीडी एक्ट के तहत तमाम शहर के डाकुओं को, चोरों को, सबको शहर बदल कर दिया गया, बार बार उन्हें बुलाया जाता है, उनकी रिकी की जाती है। और फिर दूसरी जानिब महीने के अंदर कम से कम 4 या 5 ऐसे वाक़यात होते हैं जिसके अंदर शहरियों की नींद हराम हो चुकी है कि दिन दिवाले कहाँ पे कहीं कोई मर्डर हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता है। बड़े बाजार इलाका फसलांसर के अंदर एक हज्जाम की दुकान के अंदर 2 महीने पहले ऐसी दिन दिवाले वाक़या हुआ। तो या तो फिर पुलिस ये कॉर्डन सर्च बंद कर दे, ये तमाशा बंद कर दे, ये हुकूमत जो बताने की कोशिश कर रही है वो तमाशों को बंद कर दे, या तो फिर इन होने वाले जराइम पर काबू पाए। अब रही बात जो
लड़कियों के साथ, खास तौर से मासूम लड़कियों के साथ जो अजमतदारी की जा रही है, उनकी इज्जतों को तार-तार किया जा रहा है, उसके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इस जानिब भी तेलंगाना पुलिस की जानिब से एक महकमा बनाया गया है। और वो महकमा जिसका नाम शी टीम्स के नाम से मशहूर है, शी टीम्स सिर्फ और सिर्फ मुझे जो नजर आता है वो बस स्टॉप टीम बनकर रह गई है। शी टीम का काम सिर्फ और सिर्फ बस स्टॉप पर हो गया है। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि शी टीम का नाम बदल दे और शी टीम का नाम बदलकर बस स्टॉप टीम रख दे। अगर शी टीम है तो पैदा होने वाली बच्ची से लेकर बुढ़ापे के आखिरी हिस्से में पहुंचने वाली औरत तक सब शी में काउंट होते हैं। तो शी टीम का काम यह है कि इन होने वाले वाकयात में, इन गुजरने वाले हादसात में अपना रोल अदा करे। सिर्फ बस स्टॉप पर ही लड़कियों की इज्जतों के साथ खेला नहीं जाता, उन्हें छेड़ा नहीं जाता है, बल्कि बाज़ाब्ता ये एक मुनज़्ज़म तौर पर ये जो साजिश है, अगर इस्लामी हुकूमत होती तो इनकी गर्दनें उड़ा दी जाती, इन्हें संसार कर दिया जाता। अगर इस्लामी ममालिक में अगर देखा जाए तो वहाँ के हालात कुछ और है, वहाँ का रेशियो कुछ और है। लेकिन हम जिस मुल्क का हिस्सा है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, लिहाजा यहाँ के हम कानून के भी पाबंद हैं। लिहाजा हम कानून से सिर्फ और सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं, कानून को इस बात पर हम मजबूर कर सकते हैं, हम एहतजाज कर सकते हैं कि कम से कम कानून जो अपना खुद इंसानों का बनाया हुआ कानून है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कानून है, कम से कम पुलिस महकमे होम मिनिस्ट्री बाबा साहब के बनाए हुए इस कानून की धज्जियाँ ना उड़ाए, बल्कि शहरियों की हिफाजत के लिए आगे आए। अगर पुलिस नाकाम हो जाती है तो मुझे तो ये डर लगता है कि कहीं KCR हुकूमत भी किरण कुमार रेड्डी हुकूमत की तरह कहीं गिर ना जाए, जिसकी शुरुआत ओटनूर के अंदर, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने में मिली, जहां पर रात में मुसलमानों के अमलाक को जलाया गया। ऐसे नज़र आता है कि 2018 मई के अंदर KCR साहब रिजाइन करके यहाँ पे इलेक्शन करवा देंगे और ये इलेक्शन की भनक बीजेपी पार्टी को लग चुकी है। बीजेपी और उनके दोस्तों ने तैयारी शुरू कर दी है और इस तैयारी का हिस्सा फसादात की शुरुआत है। और जो कल रात में यूसुफ गुड़े के अंदर भी जो फिरक़े वाराना रंग देकर रहमत नगर के अंदर जो जनाजे के बाद जो पत्थरबाजी का जो मंजर देखा गया, उससे भी ऐसा लगता है कि कहीं चार मीनार के अहाते के मंदिर को मुद्दा बनाकर किरण कुमार रेड्डी को ढाया गया। कहीं ऐसा ना हो कि KCR की हुकूमत भी ऐसे ही गिर जाए। नाज़रीन, ये तफसीलात थी इलियास शमशी की। इलियास शमशी का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अपना काम बराबर नहीं कर रहा है और खुसूसी ये भी कहा है कि शी टीम को उजागर किया है इलियास शमशी ने। मौक़ा वारदात पर जो औरत या बच्ची की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया जाता है, वहाँ पर शी टीम का पहुँचना ज़रूरी है, उनकी मिजाज लेना ज़रूरी है। देखते हैं इस न्यूज़ प्ले होने के बाद पुलिस अपना रोल किस तरह से निभाती है। मैं सैयद अरशद अली बाबा के साथ क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।